इस वक्त हिमाचल में कुदरत सबसे खौफनाक शक्ल में है। कहीं लैंडस्लाइड हो रही है तो कहीं मिट्टी का सैलाब पहाड़ों से नीचे आ रहा है। ऐसे हालात में एक तस्वीर सामने आई है शिमला से, जहां लैंडस्लाइड की जद में एक कार आ गई। ये वीडियो शिमला का है, जहां रामनगर इलाके में शदीद लैंडस्लाइड हुआ। इसकी जद में सड़क किनारे खड़ी गाड़ी आ गई। जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त सड़क से एक स्कूटी सवार गुजर रहा था। गनीमत रही कि स्कूटी सवार बाल बाल बच गया। शदीद बारिश के बीच मकामी इंतजामिया ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील करते हुए गैर जरूरी सफर न करने की सलाह दी है। बता दें कि आज भी हिमाचल में शदीद बारिश का अलर्ट है। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। हिमाचल के सिरमौर से लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जिसके कहर से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। कुदरत के कहर की ये खौफनाक तस्वीर हिमाचल के सिरमौर की है, जहां नौहराधार इलाके में अचानक पहाड़ियों से सड़क पर मलबा गिरने लगा। लैंडस्लाइड से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। वहीं कई बसें और कारें भी मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बच गईं। बता दें कि लगातार हो रही बारिश से सिरमौर समेत हिमाचल के कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। सिरमौर में गिरी नदी ओवरफ्लो हो चुकी है, जिसे देखते हुए इंतजामिया ने लोगों को घर खाली करने के हुक्म जारी कर दिए हैं। पहाड़ों में हो रही बारिश से नदियों का वाटर लेवल एक बार फिर बढ़ गया है। आफत की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं रुद्रप्रयाग से, जहां अलकनंदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। हालात इतने खराब हैं कि किनारे पूरी तरह से डूब गए हैं। नदी का वाटर लेवल बढ़ने से किनारे रहने वाले लोगों की फिक्र बढ़ रही है, तो वहीं पहाड़ दरकने का सिलसिला भी जारी है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग पर मलबा नीचे आने से ट्रांसपोर्ट बंद है। पहाड़ लगातार दरक रही हैं और ऐसी में सड़कों पर चलना खतरे से खाली नहीं है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का वाटर लेवल एक बार फिर से बढ़ गया है। पैदल पुल पानी में डूबा हुआ है, तो वहीं चमोली जिले के जोशीमठ घाटी में पुल तबाह हो गया है, जिससे आमदरफ्त बंद हो गई है। इंतजामिया ने यहां रह रहे लोगों के लिए वार्निंग जारी की है कि वो नदी के किनारे न जाएं। बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से उत्तराखंड में कई सड़कों का हाल बेहाल है, तो कहीं रास्तों को बंद ही करा दिया गया है। ये तस्वीर है उत्तरकाशी की, जहां जगह जगह पहाड़ों से पत्थर गिरते मलबे से गंगोत्री नेशनल हाईवे बुरी तरह से मुतासिर हो गया है। नगुन धरासू बैंड समेत जगह जगह रास्तों को बंद कर दिया गया है। वहीं सिलाई बैंड बनास समेत कई जगहों पर यमुनोत्री नेशनल हाईवे भी बंद है, जिसे खोलने के लिए इंतजामिया की टीम लगी हुई है। वहीं रुद्रप्रयाग में भी हालत खराब है। जवारी इलाके में गौरीकुंड नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से जमीन धंस गई है और सड़कों पर दरार आ गई है। बिजली के तार और बिजली के पोल हवा में तैर रहे हैं। पहाड़ों के साथ मैदानी इलाकों पर भी आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है। यमुना नदी में लगातार बढ़ते वाटर लेवल से दिल्ली में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। यमुना नदी ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। यमुना के रौद्र से एक बार फिर दिल्ली में सैलाब का खतरा मंडराने लगा है। आज सुबह यमुना का वाटर लेवल 205.02 दर्ज किया गया है, जो वार्निंग लेवल से ऊपर है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से नदी का वाटर लेवल तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच हथनीकुंड बैराज से भी 2,72,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो आज शाम तक दिल्ली तक पहुंचेगा, जिससे निचले रिहायशी इलाकों में फिर से सैलाब का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सेंट्रल वाटर कमीशन और फ्लड डिपार्टमेंट की टीम हालात पर नजर बनाए हुए है और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट रखा गया है। राजस्थान में भी आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है। बीकानेर में मुसलसल बारिश ने शदीद तबाही मचाई है। सैलाब के आगे कई लोग बेबस नजर आए। ये तस्वीर है बीकानेर के कोट गेट की, जहां मूसलाधार बारिश के बाद ऐसा सैलाब आया कि एक बाइक सवार शख्स और स्कूटी सवार खातून बहते चले गए। देखिए कैसे पानी के तेज बहाव के बीच शख्स बाइक समेत बहता जा रहा है और खातून स्कूटी बचाने के चक्कर में सैलाब के बहाव में बहती चली जा रही हैं। इसी बीच खातून का पैर फिसल गया, जिसके बाद खातून ने स्कूटी का पीछा छोड़ा और रेलिंग पकड़कर किसी तरह खुद की जान बचाई। सैलाब के आगे इंसान कितना बेबस हो जाता है, ये तस्वीर इसकी तस्दीक कर रही है। पंजाब में भी सैलाब और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। रियासत के कई जिले बुरी तरह से सैलाब की जद में आए हुए हैं। सैलाब के हालात को देखते हुए पंजाब सरकार ने स्कूलों की छुट्टियों को 3 सितंबर तक बढ़ा दिया है। लगातार हो रही बारिश और डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से रियासत में सैलाब के हालात और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। मुसलसल एयरफोर्स, बीएसएफ के साथ एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। जिला इंतजामिया लगातार अलर्ट पर है। रियासत में आज और मंगल को भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
शदीद बारिश के अलर्ट और सैलाब के हालात को देखते हुए रियासती हुकूमत ने सभी स्कूलों में छुट्टियों को 3 सितंबर तक बढ़ा दिया है। पूरे मुल्क में बारिश आए दिनों लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है। आधे से ज्यादा रियासतें आफत के इन काले बादलों के हटने का इंतजार कर रही हैं। लेकिन ये बारिश है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। बारिश, सैलाब और तबाही की ये तस्वीरें फर्रुखाबाद की हैं। गंगा में आई बाढ़ की वजह से यहाँ हाहाकार मचा हुआ है। वाटर लेवल ने फर्रुखाबाद के गंगा घाट इलाके में लोगों को परेशानी में डाल दिया है। नदी के पानी का बहाव कायमगंज इलाके में लगे 100 साल पुराने पीपल के पेड़ को बहा ले गया। जड़ समेत उखड़कर बहे पेड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही हैं। देश के आसमान से बरस रही आफत को देखकर लगता है जैसे हर दिन एक नया मॉनसून दस्तक दे रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।